नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोग बहुत भारत के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं और मैं ये चाहता हूं कि अभी सूर्योदय होने वाला है तो आप सभी लोग इतना ऊर्जा आ जाए आप लोगों में, प्राण शक्ति का संचार हो कि आप लोग के जो पेशेंट है आज के दिन सभी लोग ठीक हो जाएं। ऐसे में शुभकामना देते हुए माधव निदान का जो क्लास है वो हम लोग शुरू करेंगे। और हम लोग ना असाध्य ज्वर पढ़ रहे थे तो इसमें हम लोग असाध्य ज्वर का जो एक और सिम्टम बताया है कि इसमें क्या क्या हो जाता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं अभी ये आ रहा है स्क्रीन पे आ रहा है, तब तक मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि सततो श्वासिनम क्षीणम नरम शप्यति ज्वरः हतप्रभेन्द्रियम क्षीणम अरोचकम अरोचक निपीड़ितम गंभीर तीक्ष्ण वेगार्थम ज्वरितम परिवर्जेत। इसका मतलब यह है कि जो पेशेंट होता है वह असाध्यावस्था में चला जाता है तो सतत उच्छ्वासिनम क्षीणम उसको सांस लेने में और छोड़ने में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। ये हमारे सब वेंटिलेटर पे जो पेशेंट आते हैं उनमें ऐसे देखने को मिलता है। फिर है क्षीणम नरम, क्षीण हो जाता है इंसान, बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है।
फिर शप्यति ज्वरः, ज्वर जो है ना इतना ज्यादा प्रभावशाली होता है कि पेशेंट के पूरी तरह से नष्ट करने लगता है, शप्यति ज्वरः। फिर बोल रहे हैं हत प्रभेंद्रियम, मतलब प्रभा और इंद्रियों का नाश होता है, मतलब ये जब असाध्यावस्था आ रही है तो धातुपाक अवस्था होने लगती है, तो उसकी वजह से प्रभा की हानि होती है, मतलब इंसान काला पड़ जाता है। और दूसरा, इंद्रिया की शक्ति, जो जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, मतलब आईज हो गया, ईयर हो गया, फिर स्किन हो गया, हर तरह में उसको नष्ट होने लगता है, हत होने लगता है। हत मतलब नाश होने लगता है। और इतना ऐसा हमें पेशेंट प्रैक्टिस में दिखने को मिलते हैं, जितने भी आप आईसीयू में जाके देखेंगे पेशेंट, तो वह असाध्यावस्था में ऐसे ही कंडीशन में आते हैं। फिर क्षीणम अरोचक निपीड़ितम, पेशेंट को अरुचि बहुत ज्यादा हो जाती है और बहुत ज्यादा क्षीण होने लगता है। गंभीर तीक्ष्ण वेगार्थम, उसके वेग जो रहते हैं वो गंभीर होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं। जरितम परिवर्जित, ये बोल रहे हैं कि आप उनको त्याग दें, मतलब उनको ये मत सोचिए कि आप होप रखिए कि वो बच पाएगा, अब वो जा रहा है, वो मतलब उसकी मृत्यु होने वाली है। तो ये सारे कंडीशन है, इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास ऐसे ही पेशेंट आते हैं। कौन सी अवस्था में हम ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट सक्सेसफुल होगा, कौन से पेशेंट में पेशेंट नहीं सक्सेसफुल होगा, यह जानना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग ये जान लिए, समझ लिए, तो हमें अपने माइंड को प्रिपेयर कर ले सकते हैं और रिलेटिव्स को भी बता सकते हैं कि देखिए हम ट्रीटमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन अब इनको बचाना मुश्किल हो गया है, तो आपको जो भी मिलना उलना है वो आप लोग कर लीजिए। इस तरह से होता है। ये देखिए आप लोग के स्क्रीन पे आ रहा है ये जो श्लोक है, हत प्रभेन्द्र क्षीणम अरोचक निपीड़ितम गंभीर तीक्ष्ण वेगार्थम ज्वरम ज्वरितम परिवर्जित, मतलब कांति नष्ट हो गई है, इंद्रिया शिथिल हो गई हैं। बहुत सारे पेशेंट, कैंसर के पेशेंट रहते हैं जिनको दिखना बंद हो जाता है, सुनना बंद हो जाता है, बोलना बंद हो जाता है, खाने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। ये सारे लक्षण जब आ जाते हैं तो गंभीर ज्वर से पीड़ित व्यक्ति है और तीक्ष्ण वेग वाले ज्वर जो है उनकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए, और करना भी है तो कंसर्न लेके कि उसकी अगर आयु शेष है तो वो बच जाएगा, नहीं तो वो असाध्यावस्था में चला जाएगा। अब इसके बाद में ये जो है ना कि ज्वर मुक्ति के पूर्व रूप, अगर बुखार उतरने वाला है, ये असाध्यावस्था नहीं है, ये ज्वर नॉर्मल जा रहा है, उसके पहले क्या क्या सिम्टम्स आने लगते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसे बता रहे हैं कि दाह स्वेदो भ्रमस तृष्णा कंप विडभिद संकिता कुजनम चास्य वैगंध्यम आकृतिम ज्वर मोक्षणे, मतलब इसमें क्या होता है कि दाह होता है, बर्निंग बहुत ज्यादा होता है। फिर स्वेदो, स्वेद प्रवृत्ति बहुत ज्यादा होती है, पसीना बहुत ज्यादा है। फिर भ्रम होता है, मतलब पेशेंट को चक्कर बहुत ज्यादा आता है। उसी तरह से प्यास लगती है, तृष्णा बहुत ज्यादा लगती है, पेशेंट कितना भी पानी पिएगा लेकिन तब भी उसको प्यास नहीं बुझती है। उसी तरह से कंप होता है, शरीर कांपने लगता है बहुत ज्यादा। उसी तरह से विड़भिद, मतलब अतिसार बहुत ज्यादा होने लगते हैं, उसको लूज मोशन होने लगते हैं, मतलब उसको ना बंधा हुआ मल नहीं आएगा, थोड़ा लूज आएगा। उसी तरह से कुजनम, वो ना जैसे कबूतर बोलता है इस तरह से एक आवाज निकालता रहता है। उसी तरह से आस्य वैगंध्यम, मतलब वो बहुत ज्यादा कुजनम का मतलब दो होता है, एक आवाज निकलने भी लगता है और वह बहुत ज्यादा प्रवाहन करने लगता है, ऐसे मतलब वो अंदर ही अंदर ना ऐसे करने लगता है। उसी तरह से आस्य वैगंध्यम, मतलब पूरे मुंह से दुर्गंधी आने लगती है, शरीर से दुर्गंधी आने लगती है, ये और आकृति भी उसकी विकृत होने लगती है, थोड़ी सी चेंज हो जाती है। ये सारे ज्वर मोक्षण के लक्षण होते हैं। अब आप लोग को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज, मैं 1 मिनट आप लोग को अनम्यूट करता हूँ और आप लोग आइए और कुछ बोलिए। और हमारे लाइफ में कुछ भी चीज नेगेटिव होता है ना तो हमें उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ कि मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। क्या हुआ कि मैंने ना यहाँ और एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक सर्टिफिकेट मिलता है, जो जो डॉक्टर्स का बहुत दिन का प्रैक्टिस हो गया है ना, तो वो लोग का एक ये मिलता है, ऑथराइज मेडिकल अटेंडेंट का सर्टिफिकेट मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो मेरे को मिला है वैसे। तो अगर मैंने किसी को लिख के दिया कि इन्होंने मेरे से ट्रीटमेंट लिया है तो वो रीइंबर्स हो जाता है। तो मैं अभी अच्छे काम के लिए किया हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, जैसे यहाँ पर एम्यूनेशन फैक्ट्री है या फिर अलग अलग जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, डीआरडीओ है, ये सब से। तो अभी उसमें क्या है ना कि कुछ उसमें गवर्नमेंट ने कुछ ये फीस फिक्स रखे हैं। तो उसमें ऐसे रखा है कि 200 रुपीज आपको रेफरल लेटर के लिए, या फिर आप कोई सर्टिफिकेट दे रहे हैं तो इसके आड़ में ना मेरे पास ना बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते थे अनवांटेड कि आप हमें फेक सर्टिफिकेट बना के दो, फेक बना के दो। तो और वो भी मेरे पास कभी भी आ जा रहे थे।
तो मैं उनको बोल रहा था कि मैं फेक नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। तो कल एक आदमी आया, कोई तो था, वो मुझे बोल रहा है कि आप मुझे ना 100 रुपए में बना के दो। मैंने कहा मैं 100 रुपए में नहीं बनाऊंगा, 200 रुपए जब गवर्नमेंट ने किया है और आजकल महंगाई बढ़ गई है। तो वो आया और मुझे धमका के गया। उसने लिया मुझसे, लेकिन धमका के गया कि मैं ना आपके पास एक भी लोग नहीं आने दूंगा। आप 200 रुपए ले रहे हो, आप 100 रुपए में लो, एमबीबीएस तो 100 में दे। मैंने कहा है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। तो वो मुझे धमका के गया कि मैं किसी को आने नहीं दूंगा। मैंने उसको अभी मैसेज किया कि थैंक्स, आपने मुझे नेगेटिव थिंग से बचाया। वो मेरे बारे में यही बोलेगा ना कि 200 रुपए ले रहे हैं। बात 200 की नहीं है, मैं कितना नेगेटिव चीज से बच गया कि मैं फेक सर्टिफिकेट नहीं दे पाऊंगा। मतलब अब मैं बुरे कामों से बच गया। वो लोग नहीं तो मुझे प्रेशराइज करके फेक सर्टिफिकेट लेके जाते थे, आप साइन करके दो और आप एमए हो। मैंने उसको थैंक्स बोला। तो इसी तरह से हमारे लाइफ में कितना भी निगेटिव हो, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई रहती है और भगवान हमारी रक्षा करते हैं। कभी निगेटिव नहीं सोचना चाहिए लाइफ में। जी, आप लोग अनम्यूट करिए और प्लीज बताइए। ये मैं आप लोगों से क्यों एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि आप लोग के लाइफ में भी अप डाउन आते रहते हैं दिन भर। कभी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ अच्छाई रहती है। जी हाँ, डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, आप कुछ बोलेंगे क्या? कुछ एक्सपीरियंसेस आपके? डॉक्टर वंदना मैम, डॉक्टर नीलम जी, यूएसए की डॉक्टर, डॉक्टर नीलम मैम सुन पा रही हैं क्या? शायद नहीं सुन पा रही है। प्रणाम 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 कैसी सभी हैं को। आप? आपकी वो किरण मैम कैसी हैं? मैंने अभी फोन नहीं किया है। अच्छा, आप कैसी हैं पहले ये बताइए। मैं अच्छी हूँ। फिर यस्टरडे मुझे अंजना मैम ने फिर हल्दी और घी मेरी टंग में वो छाला पड़ गया है, लाइक पित्त प्रकोप हुआ है और आई डोंट नो व्हाट, मुखपाक। सो उसने हल्दी और घी का लगाने को कहा था, तो अच्छा फील हो रहा है जी, बहुत अच्छा, ठीक है, थैंक यू। अभी आकांक्षा जी आप कुछ थैंक यू। बोलेंगी? आकांक्षा जी आप कुछ बोलेंगी क्या? अगर जो लोग बोलना चाहते हैं प्लीज बोलिए। प्रणाम सर, गुड मॉर्निंग हाँ, सर। कोई एक्सपीरियंस बताइए। माधव निदान की क्लास तो सुपर हिट जा रही है आप जी लोग की सर। वजह से। सर आपकी वजह से, बिल्कुल सर, हम आपके सबकी सेशंस वजह इतने से, हम सुपर हिट सबकी होते हैं वजह कि से। जी जी सर बताइए। ऐसा सर ऐसे तो हम लोग ने डिस्कस किए थे, लेकिन अभी लक्षणों के हिसाब से यहाँ यहाँ पे जैसे गंभीरता बताई गई है, तो यहाँ पे सर कई पेशेंट्स में मतलब रोगी भले ही बलवान होता है, लेकिन फिर भी बाकी जो लक्षण होते हैं वो क्योंकि धातुपाक अवस्था होती चली जाती है, तो उसपे एकदम कराहना, जैसे आपने वो शब्द बोला ना, तो पेशेंट इतना इस हद तक आ जाता है कि वो उससे कोई चीज सक्षम नहीं होती। दिखने में पेशेंट भले ही मतलब बलवान लगता है, लेकिन उसमें कराहना हो जाता है। और इवन मांग भी बताते हैं कि मतलब जो ऐसे असाध्य रोगी हैं उसमें किसी किसी में मिलती है कि मतलब ऐसे मांग पड़ जाना, जिसको अरिष्ट लक्षणों में भी बताया गया है, उसका आवाज बहुत क्षीण हो जाती है। तो ऐसे लक्षण सर मिलते हैं गंभीर अवस्था में। तो बहुत ज्यादा ऐसे सर पेशेंट तो नहीं देखे हैं, लेकिन हाँ कुछ कुछ पेशेंट्स में ऐसा होता है, और खासतौर से जो ऐसे गंभीर स्वर जो होता है, क्षीण स्वर होता है और कराहना, ये सर मिलता ही मिलता है सर। बिल्कुल जी ठीक है। जी सर। और मोनिका मैम, आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वो आपके सर थे इंडस्ट्रियलिस्ट, उनका क्या हालचाल है? शायद मोनिका मैम बाद में बताएंगी। सर ठीक है सर, अभी वो लोग भी सभी पूरी फैमिली में सर कोविड अभी सबको हुआ है। और आप कैसी हैं? आपका तबीयत? सर मैं ठीक हूँ, मेरे को फीवर नहीं है, बस ये कि थोड़ा सा अभी है, वीकनेस है सर थोड़ा सा, बस बाकी ठीक है। अभी मतलब क्वारंटीन पे ही हूँ सर। हाँ जी। अच्छा, खाना पीना खा रही है ना? मतलब हाँ जी भूख सर, लग रही है हाँ ना? खिचड़ी विचड़ी, हाँ हल्का ही सूप खिचड़ी ऐसा ही ले रही हूँ। जी, आप अपना जी जी। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, हाँ जी सर, बिल्कुल क्योंकि आप सर, हमारे लिए थैंक बहुत यू। इंपॉर्टेंट हैं। जी थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ठीक है। और कौन बोलेगा? डॉक्टर कंचन जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? आपके पास कोविड के पेशेंट आ रहे हैं क्या कंचन जी? अच्छा, वंदना मैम कुछ बोलना चाहती हैं? जी वैसे नमस्ते। हाँ नमस्ते, प्रणाम, कैसी हैं आप? हाँ सब ठीक है। और ये जो आपका ये आज आपने भी 2 श्लोक में थोड़ा सा देर से ज्वाइन करी, विनायक का जन्मदिन है तो मैं उसका क्या सर का बर्थडे है? नहीं नहीं विनायक का है जी, उनको तो हमारे तरफ से हैप्पी बर्थडे।
जी जी, तो उसको दर्शन करा रही थी पूजा करने के बाद, इसलिए जो है वो ज्वाइन करके फिर उसका फोन आ गया। तो मैं ये कह रही थी कि जो दाह, पसीना, भ्रम, प्यास, कंप, लभेद, मूर्छा, मतलब मूर्छा तो खैर आगे की बात है। मूर्छा, काखना और देह में दुर्गंध, ये तीन को छोड़ के आगे वाला जो है दाह, पसीना, भ्रम, प्यास और कंप, ये जो है ज्वर उतरने के जस्ट पहले होते हैं। और ज्वर मुक्ति के समय पसीना, हल्कापन, सिर में खुजली, मुंह का पक जाना और छींके आना, खाने की इच्छा होना, और उसके बाद एंगुलर स्टोमाटाइटिस के रूप में, जैसे कहते हैं ना मुंह का पक जाना, कभी कभी एंगुलर स्टोमाटाइटिस हो गई या मुंह में ऐसे, ये तो देखा जाता है कि ज्वर हुआ है। तो उसके बाद ये तो बिल्कुल बहुत ही मतलब जैसे सूक्ष्म जो वो होता है ना ऑब्जर्वेशन, वैसे ही है। तो ये तो देखने को मिलता है, बट हर हर मुक्ति के पहले मूर्छा आ रही हो, कांपना आ रहा हो, ये सब देह में दुर्गंध आ रही हो, ये जरूरी नहीं है। जी, जी भाई जी। इसमें ऐसा बता रहे हैं टीकाकार की दोषाभिभूतानाम दोषापगमने शोभा दाहादयः तरल तनवार वानर परिह्यमान तरुण तरुवल्लरी शिखर कंपवदिति। जब इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि जैसे एक बंदर है, मंकी है, वो एक शाखा से कूदता है, जंप मारता है, तो उसके कूदने के बाद भी वो जो शाखा रहती है कुछ देर तक झूलने लगती है। इसी तरह से जब ज्वर छोड़ने लगता है, अब ये ज्वर को इन्होंने मंकी से कंपेयर किया है कि जब ज्वर छोड़ने लगता है तो एक प्रकार का बॉडी में तीव्र क्षोभ होता है, और उसके वजह से मतलब वो ज्वर जा रहा है तब भी वो धक्का मार के हिला के जा रहा है शरीर को, इसलिए दाह, स्वेद, भ्रम, तृष्णा, कंप, अति मूर्छा, कूजन, मुख से दुर्गंध आना, ये सारे होने लगते हैं। इन्होंने मंकी से उसको कंपेयर करके बताया है। जी 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 जी, सोचिए कितना कीन ऑब्जर्वेशन होता था, और वो लोग किस तरह से इसको अच्छे से प्रेजेंट भी कर रहे हैं ग्रंथों में। और मतलब असंख्य असंख्य जो है पेशेंट्स को देखने के बाद, या उनको जो इंसाइट होती होगी, जो उनको मतलब हम लोग को नहीं पता वो कैसे लिखते थे, उनको तो आपके मेरे हिसाब से वहाँ जो भी सिद्धांत लिखा जाता था, सारे डॉक्टर्स आके कॉन्फ्रेंस करते थे, और उसके बाद में वो लोग कंफर्म करते थे कि हाँ ऐसा होता है, तब लिखा जाता था। जी जी। हाँ हाँ, कंचन जी आप कुछ बोलेंगी क्या? कंचन जी आपके पास पतंजलि में आ रहे हैं कोरोना के पेशेंट? जी सर, आ रहे हैं सर। कल तो प्रणाम। मुंबई की मेयर ने कहा कि मुंबई में कम हो रहा है रेट। अभी कम हो रहा है सर, पर अभी जो पीछे एक हफ्ता गया ना सर, इसमें बहुत ज्यादा पेशेंट थे। इवन मेरी 2 बिल्डिंग है, मतलब पास पास में ही लग के कैंपस में ही है ना, तो 60 फ्लैट्स है, तो 50 फ्लैट्स में पूरे पेशेंट्स थे सर। आपको नहीं हुआ ना? नहीं सर, मेरे घर में फिलहाल तो किसी को नहीं हुआ है। और ये थोड़ी ठंड की वजह से मेरी बेटी को एक दिन फीवर था, मेरे हस्बैंड को भी एक दिन फीवर था, पर टचवुड वो तुरंत ठीक हो गया सर। मतलब ऐसे कोई अलग सिम्टम्स दिखे नहीं कि जाके कोविड का टेस्ट कराने की ये हो। बाकी तो सब नॉर्मल है सर। क्लिनिक में भी पेशेंट आ रहे हैं सर, और पर उसमें सब सिम्टम्स एकदम नॉर्मल, जैसे कि थोड़ी सर्दी जैसे लग रहा है, फीवर है, थोड़ा हल्का वीकनेस है, मतलब सिम्टम्स सब कंट्रोल में है सर। मतलब ऐसे सीवियर कुछ नहीं हो रहा है अभी फिलहाल पेशेंट में। जी, और आपकी बेटी का एडमिशन हो गया क्या? सर 13 को फर्स्ट लिस्ट लगेगा, मतलब तो कल। किसमें एडमिशन लेना है? केएम केएम मिल जाएगा सर उसको। एमबीबीएस? हाँ, एमबीबीएस। जी जी, बहुत अच्छा है। ठीक है, और जी किसी सर। को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर माधुरी जादव जी, नवजोत कौर मैम। नवजोत कौर मैम तो इतने अच्छे अच्छे पेशेंट ठीक कर रही हैं, अभी बताएंगी। विकास जी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम, कैसे हैं सर हैंडसम डॉक्टर? सर ठीक है, बहुत अच्छे हैं। जी सर एक केस देखा था मैंने, हालांकि मैंने ट्रीट नहीं उसको किया था, कि उसको ज्वर था, तो कहीं ट्रीटमेंट वो ले रहा था। जी तो जैसे एक हफ्ते तक देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल था। जी और जब मेरे पास आया तो उसकी माँ ने बताया कि, हालांकि 35 ईयर्स के थे वो, जी उनकी माँ ने बताया कि एक हफ्ते से इन्होंने कुछ खाया ही नहीं है, जी बिल्कुल कुछ नहीं लिए थे, और जी दिखने में नहीं लग रहा था ऐसा कुछ है। तो जब मैंने देखा, उनसे थोड़ा सा बात करना चाहा, तो देखा कुछ जवाब नहीं दे पा रहे थे। जी और बीपी देखा तो बीपी लो था। और जैसे कोशिश किया मैंने बात करने की, तो देखा बिल्कुल एकदम यंत्रवत, जैसे दिमाग जैसे काम नहीं कर रहा था। तो मुझे लगा कि ये ठीक पोजीशन इनकी नहीं है। जी
तो मैंने उनको भेज दिया था, तो हालांकि वो एडमिट रहे मेडिकल कॉलेज में, 6-7 दिन रहे, 6-7 दिन बाद उनकी डेथ हो गई। जी, तो ऐसा क्या हुआ, ब्रेन डेथ हो गई होगी, मुझे लगता है ऐसा कुछ। ब्रेन डेथ हो गई होगी, सारे मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ होगा। जी, नहीं देखने में जैसे एक यंत्र जैसे हो, बिल्कुल भी दिमाग जैसे एकदम काम ही नहीं कर रहा था। हाँ, ब्रेन डेथ हुआ होगा। हाँ, तंबाकू जैसे खाते हैं उसी तरह से बैठ के अपने आप करने लगते थे, हालांकि हाथ में कुछ होता नहीं था उनके। तो ये अरिष्ट सूचक लक्षण है आप जो बता जी रहे हैं। जी सर, जी, वही एक मैंने देखा, एक जो फीवर की वजह से डेथ हुई उनकी। जी। एक और वाग्भट जी ने बहुत अच्छा बताया है, इन्होंने रेफरेंस दिया है मधुकोष्ठिका में कि वाग्भटो अपि आह, मतलब वाग्भट ने भी आह मतलब कहा है, धातुन प्रक्षोभ्यम दोषो मोक्ष काले बलीयते। ये ना धातुओं को प्रक्षुभित कर देता है, शुभित कर देता है, मतलब उनको ना थोड़ा थोड़ा ना हिला देता है, मतलब कुछ तो एबनॉर्मल सिम्टम्स आने लगते हैं। यही है प्रक्षोभित। जिस तरह से धक्का लगता है, तो हमको कैसे धक्का लगने के बाद शरीर हिल जाता है, उसी तरह से प्रक्षोभ्यम दोषो मोक्ष काले बलीयते। मोक्ष का मतलब ज्वर मुक्ति होने लगती है, जब ज्वर जाने लगता है, नॉर्मल फीवर। नरो ततो नरः श्वसन स्विदन, मतलब इंसान सांस लेने लगता है बहुत ज्यादा, उसकी सांस का वेग बढ़ जाता है। स्विदन, थोड़ा पसीना आने लगता है। कुजन्मवित चेष्टते, मतलब उसको कराहने लगता है, ये जब ज्वर जाने लगता है तब। और उन्होंने जो एग्जांपल दिया कि एक मंकी है, बंदर है, एक शाखा से दूसरे जगह जंप मारता है, तब भी थोड़ा सा वो हिल जाता है शाखा। उसी तरह के यहाँ पे सिम्टम्स आने लगते हैं। जी लभेद का क्या मतलब है, लभेद? लभेद मतलब प्राप्त होता है। अच्छा, प्राप्त। जी, आप लोग संस्कृत का, मैं एक लेक्चर अब शुरू करूंगा, हम लोग संस्कृत में ही बात करेंगे और संस्कृत को अच्छे से समझेंगे, हम लोग करेंगे कभी। विश्वनाथ जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या सर? हाँ सर, प्रणाम। कल तो आपने इतना मतलब अच्छा किया कि वो शालाक्य के सर को बुलाया, इतना बढ़िया सर थे कि क्या बताएं। थैंक यू सर, सबको अच्छा होता है ना। जी हाँ सर। सर एक्चुअली ये लक्षण जो आते हैं सर मोक्ष काल में सर, जी ज्वर के मोक्ष काल में, जी, वो 1-2 घंटे रहता है ना सर, बस उससे भी ज्यादा नहीं रहता, नहीं रहता है। ऑलमोस्ट 1-2 घंटे में ही वो खत्म हो। जी, हाँ सर। और इन्होंने बहुत सब एक ज्वर और के एग्जाम्पल सर, दिया है। इन्होंने बोला है कि यथा निवारणावस्थो दीपो विशेषत प्रज्वलति, कोई दिया जो रहता है वह जब बुझने वाला होता है उसके पहले वो बहुत ज्यादा फड़फड़ाने लगता है, मतलब वो तो वैसे ही लौ उसकी अधिक प्रज्वलित हो जाती है। और वो इसी तरह से जो दोष जो है जाता जाता हुआ लात मारते जाता है, मतलब शैतान बच्चे को हम लोग निकाल रहे कि गेट आउट, यहाँ से चले जाओ, तो वो जाते जाते भी लात मारेगा और कुछ ना कुछ तो करेगा। इसी तरह के सारे सिम्टम्स कर करके ही ज्वर निकलता है बॉडी से। जी हाँ सर, जी सर। हाँ, सब ज्वर में ऐसे ही होता है कि वो कुछ ना कुछ तो एक्यूट दिखा के फीवर में जाएगा, हर ज्वर में ये सिम्टम्स आते ही हैं, भले हमें कम दिखते हैं लेकिन ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो करेगा। करेगा। हाँ हाँ, सर। ज्वर को यहाँ इन्होंने ये बोला है कि लात मार के जाता है, छोटा बच्चा जो बिगड़ा हुआ बच्चा है उसको हमने गेट आउट किया तो। हाँ, हाँ सर। इसी तरह से इन्होंने बोला है कि दोष क्षय बिना न व्याधि निवृत्ति, मतलब दोषों के क्षय होने के बिना व्याधि निवृत्त हो ही नहीं सकता है। क्षीणश्च दोषः कथम एवं लक्षणम कुर्यात्, फिर ये क्षीण दोष कैसे लक्षण करेंगे, क्यों करेंगे? तो इन्होंने उत्तर दिया है, कश्चित भाव क्षीणोपि विनाश काले स्वशक्तिम दर्शयति। दोष जो हैं वो जब नाश हो रहे हैं तब भी अपनी स्वशक्ति दिखाते हैं, पूरी तरह से ताकत लगाते हैं कि हम बहुत बलवान हैं। जैसे कि जब तालिबान का एंड हुआ था, पहले के जब ये आया था, अमेरिका ने जब किया था, तो वो शमन होते होते भी ज्यादा उपद्रवकारी हो गए थे कि देखो हम कमजोर नहीं है। इसी तरह से ये जो दोष होते हैं ये अभी क्षीण हो रहे हैं, व्याधि जा रही है तब भी वो पूरी ताकत लगाते हैं और ज्यादा ऐसे कुछ तो सिम्टम एग्रेवेट हुए दिखने लगते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसा हमें सोचना चाहिए, समझना चाहिए। जी, डॉक्टर नवजोत कौर मैम, आप कोई कुछ केसेस बताएंगी क्या जो आपने सॉल्व किए अभी हाँ जी जी ज्वर सर। छोड़ के? जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग जी, प्रणाम। सर वही थे, कोविड पॉजिटिव ही हैं 3-4 जी, पेशेंट्स आपने तो। क्या कैसे मैनेज किया वो बताइए। हाँ जी जी सर। सर वही सिम्टम्स तो जैसे फीवर था सबसे पहले, जी
तो साथ में कफ कोल्ड वो सारे सिम्टम्स थे। तो मैंने सबसे पहले तो यही आमपाचक वटी जी जो आपकी वाली वो दी उनको, और साथ में महासुदर्शन घन, और फीवर जैसे 101 पॉइंट समथिंग 6 के आसपास था जो जी फर्स्ट पेशेंट था उसे, तो त्रिभुवन कीर्ति रस। तो जैसे आज इवनिंग में दी तो कल दोपहर के बाद फिर उसका फीवर नॉर्मल आ गया, जी। तो उसके बाद दोबारा नहीं हुआ। आज उसका है 11th-12th डे है। आपने क्या क्या दवाई दिया था? महासुदर्शन घनवटी? महासुदर्शन घनवटी और त्रिभुवन कीर्ति रस, पहले जी तो ये 2 ही दिए। फिर सेकंड जब फीवर उसका कम हो गया तो खांसी बढ़ गई थी उसको, जी तो फिर पहले तो सितोप्ला दी और हनी के साथ दिया, जी फिर मैंने उसे चंद्रामृत रस ऐड कर दिया। जी तो अब काफी बेटर है, थोड़ी थोड़ी खांसी है, तो अभी फिर कल आपसे बात हुई थी तो मैंने उसे च्यू करने के लिए बोला अब चंद्रामृत रस। जी। तो बाकी खांसी त्रिभुवन कंट्रोल की, हो रहा है ना? हाँ जी सर ठीक है वो तो बिल्कुल। फिर उस बच्चे की मदर को हो गया, पहले तो नेगेटिव ही आई उसकी रिपोर्ट, जैसे बच्चे को पॉजिटिव हुआ तो मदर की नेगेटिव, बट 3-4 डेज के बाद मदर को हो गया। तो मदर को ये हुआ, एक बार फीवर डाउन आ गया तो मैंने कहा चलो त्रिभुवन कीर्ति बंद कर दो, बट फिर नेक्स्ट डे उन्हें फिर हो गया, तो अब वो ले रहे हैं बट बेटर है, ठीक है। कल से फीवर उनका नॉर्मल है। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है ना? जी सर, हाँ जी, ये समझ आने लगी है कौन सा दोष है, क्या है, कैसे दिन है। और भी 2-3 पेशेंट्स हैं सर कोविड के, उनको भी बेटर चल रहे हैं। मैं आप थैंक यू सब सर लोग को सो एक मच। बात बताना चाहता हूँ, डॉक्टर नवजोत कौर मैम जो है ना, ये इंस्पिरेशन है हम सबके लिए कि क्या होता है कि भारतीय सर मुझे संस्कृति लगता है में मेरे पापा मेरे को ना वो कर गए हैं कि तू कर नहीं रही है आयुर्वेद में कुछ तो कर। वो खुद तो उनको तो नहीं चलो हम बचा पाए, बट वो मेरे को इतना मोटिवेट कर गए, और और आप ना जिसका आप मिल इंस्पिरेशन गए। है कि घर गृहस्थी में पढ़ाई छूट जाता है, प्रैक्टिस छूट जाता है, तब भी इतने साल बाद आप आके पेशेंट ठीक कर रही हैं अब, और वो भी मेरे मतलब किसी का सपोर्ट नहीं ले रही हैं, आप खुद सोच के खुद ठीक कर रही हैं और नहीं सर, सक्सेसफुल हो रही है। कॉन्फिडेंस आपने ही दिया है मुझे, वो आपने ही ठीक है, लेकिन मोटिवेट। आप अब कर पा रही है ना? जी सर, हाँ जी। तो जो लोग सोचते हैं कि हम कब करेंगे, कम करेंगे, हमारी उम्र चली गई, हम नहीं कर सकते, तो आप जैसे लोग जो है आने चाहिए, मतलब, और आपके हाथ से लाखों करोड़ों लोग ठीक होने वाले हैं, कितना मजा आ रहा है। जी। और सर मेरे ब्रदर इन लॉ को कल मॉर्निंग में 102 था, तो वो जी थोड़े डबल माइंडेड थे कि मैं क्या करूं, पैरासीटामोल ले लूं। तो मैंने कहा नहीं, फिर मैं उनको, क्योंकि बाकी मेडिसिन तो उन दोनों की चल रही थी, उनकी वाइफ की और बेटे की, तो फिर मैं उनको दे के आई सारा कुछ। तो इवनिंग तक सर उनका फीवर 100 तक पहुंच गया था, जैसे त्रिभुवन कीर्ति महासुदर्शन। फिर जो मैंने आपसे बात करी थी, लगता था उनको मैं उठ नहीं पा रहा मेरे, क्योंकि वो फिर जेंट्स को तो काम का भी अपना होता है कि मैंने करना है। तो फिर मैंने उन्हें जैसे स्वर्ण मालिनी बसंत और सिद्ध मकर ध्वज आपने बताया था, वो भी एक एक टैबलेट लेने को बोला है उनको कि मॉर्निंग इवनिंग ले लो। तो जी। मुझे लगता है आज काफी बेटर होंगे। 100% हाँ। बेटर होंगे, आपने बहुत बढ़िया दवाई दी है। और षडंग पानी और बाकी सारी डाइट की प्रिकॉशन। सर डाइट के लिए बहुत कन्विंस करना पड़ता है इधर हमें तो, मतलब जब बोलते हैं ना उनको कि दाल का पानी सूप, तो सब ऐसे देखते हैं कि ये क्या बोल रही है। हाँ हाँ सर जी ये बहुत कन्विंसिंग फैक्टर मतलब मेरे को फील होता है। पहले भी खैर मैं घर में ऐसे जब करती थी तो सब मेरे को ऐसे देखते थे ये क्या बोल रही है, अब तो फिर मैं स्ट्रिक्टली कहती हूँ कि ये करना ही पड़ेगा। तो कर तो रहे हैं बट दुखी हैं कि ये खाना पड़ रहा है। ठीक हो जाएंगे, स्वस्थ हो जाएंगे, कोरोना का टाइम चल रहा है। हाँ जी, जी सर जी, थैंक यू सो मच सर, ये सब आप ही की वजह और से है, मेन आप बात बहुत है अच्छा कि काम कर रहे हैं। आपके पापा जो जितना दिन जिए, उन्होंने आपको एक तरह से एक शिक्षा दिया, मतलब हाँ जैसे जी वृक्ष सर। लगाने का बीज होता है, आपके अंदर वो चीज निकाल दिया उन्होंने कि आप अब प्रैक्टिस करेंगी। ये जी जो सर। चेंज हुआ लाइफ में, जी बिल्कुल। अब आप प्रैक्टिस करेंगी और बहुत आगे बढ़ेंगी। वो हाँ जी आपके सर, पिताजी थैंक यू। करके गए आपके लिए। बिल्कुल सर, वो जाते जाते भी मेरे को तो लाइफ में लेसन दे गए हैं, और वो भी आपने बहुत हेल्प करी है सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक्स थैंक फॉर यू। योर गाइडेंस। आप और पेशेंट देखिए, और आप घबराइए मत, आप कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को ठीक। जी जी सर जी, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। मुझे नवजोत कौर मैम का तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये खुद मैनेज कर रही हैं, मतलब खुद समझ रही हैं, दोषों को समझ रही हैं, आयुर्वेद की दवाइयां, और वो भी वो एरिया में जहां आयुर्वेद है ही नहीं, जीरो है, तब भी ठीक कर पा रही है। जी। और बताइए, आप सब लोग आयुष दर्पण के श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, तो आप लोग कभी भी कोई भी मामले में हारने वाले नहीं है।
आप लोग को हमेशा जीतना ही है। मेरे लिए तो सभी लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग जी। डॉक्टर पूजा जी आप कुछ बोलेंगी? विश्वनाथ जी बोलिए सर। सर एक पेशेंट है सर, जी 74 ईयर्स का लेडी है सर, उसको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स हो गया है सर। जी अभी डिटेक्ट हुआ है सर। वो अभी तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के लिए तैयार नहीं है। वो क्लियरली बोल दिया कि कितने दिन बचे तो उतने दिन हम ट्राई करते हैं, आयुर्वेदा ही लेते हैं। तो अब मैं बस्ती शुरू करने वाला था आप अभी। बस्ती देखिए, उसमें ग्रंथि विसर्प है क्या, वो देखिए ग्रंथि विसर्प है क्या। विसर्प जैसी ही संप्राप्तियां रहती है ज्यादातर। ओके बाकी सर। कामिनी मैम कुछ बताएंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैम एक्सपर्ट हैं ये सब्जेक्ट में। और अंजना मैम आई हैं क्या? अंजना मैम तो नहीं दिख रही हैं। कामिनी मैम तो आई हैं। कामिनी मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं तो बोलिए ना। अंजना मैम आई हैं, मैं आप दोनों को होस्ट बना देता हूँ। ये सर्विक्स का कैर्सिनोमा में आप लोग को कुछ बताना है तो बताइए, आप लोग के ज्ञान से। क्या स्टेज क्या है, कौन सी स्टेज है? 4th स्टेज है मैम। 4th स्टेज है। अच्छा 74 इयर्स 4th स्टेज, तो उसमें तो ज्यादातर हम लोग रसायन ही देते हैं उनको ना। हाँ बाकी मतलब पैरेलल चलता है, मॉडर्न के साथ पैरेलल, ऐसे इंडिविजुअल हम लोग ऐसे कुछ उसमें इंटरवेंशन नहीं करते। 4th स्टेज तो लास्ट स्टेज हो गई ना। हाँ मैम। हम्म। तो वो अभी तो एलोपैथिक डॉक्टर ने रिजेक्ट भी कर दिया कि अभी हम कीमो रेडिएशन नहीं दे सकते हाँ क्योंकि 74 84 इयर्स में नहीं ईयर्स। देते ना, एज भी बहुत ज्यादा है ना। हाँ तो मैम। उनका स्टेमिना भी नहीं रहेगा, कीमो के साइड इफेक्ट इतने ज्यादा होते हैं कि शी विल नॉट बी एबल टू बियर साइड इफेक्ट्स। तो बस यस उसको उनको ये कि काउंसलिंग करना है, बोलना आप जितना है आराम से जिंदगी जियो मजे से, रसायन देते रहो उनको, और कुछ नहीं, ज्यादा इंटरवेंशन भी नहीं करना है इसमें। हाँ मैम, उसको ब्लीडिंग हो रही है अभी। ब्लीडिंग को भी स्टॉप करना है। उसके साथ एटलीस्ट उसको ब्लीडिंग हो रही, कितना ब्लीडिंग है उनको? अभी दिन में 3-4 पैड हो रहा है। अच्छा इतना ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है? हाँ मैम। कितने टाइम से है उनको? अभी 1 महीने हो गए मैम। वो डिटेक्ट होके अभी 1 महीने हो गए अच्छा मैम। उनको पता ही नहीं चला, इतने टाइम से तो होगा शायद ना। एक्चुअली उसको कुछ भी तकलीफ नहीं था मैम। वो पहले से भी बहुत अच्छे हैं, बहुत काम करते हैं, अच्छा खाना पीना सब कुछ बराबर है। वो ताकत का काम ही करते हैं सब कुछ। खेत में भी काम करती है। वो ऐसे ही थी कि उसको कुछ भी सिम्टम्स नहीं थी। उसका मेंसेस बंद होके अभी 20 साल हो गया है। हाँ पहले भी। 74 है तो 20 साल हो गए होंगे, है ना। हाँ बट आई थिंक उनको पता नहीं चला होगा, शी मस्ट बी। ऐसा होता है कि सिम्टम्स ज्यादा नहीं है या थोड़ा बहुत होंगे, तो उन्होंने इग्नोर किए होंगे, ऐसा भी हो सकता है सो मेनी टाइम्स। और 4th स्टेज तक एकदम से तो नहीं पहुंचता है ना, विद इन 1 मंथ नहीं पहुंचता है। स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इट टेक्स आई थिंक, स्क्वेमस सेल को तो होने में तो मतलब ये नहीं बोल सकते कि जल्दी हुआ होगा। इतना 4th स्टेज तक जाने में तो लगा होगा टाइम। आई हाँ, 1 साल थिंक तो लगेगा मैम। हाँ उतना तो लगेगा स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में। ना तो हाँ मैम। इसका पूरा जो पैथोलॉजी में ही इतना टाइम लगता है 1st 2nd 3rd तक जाने में, है ना। हाँ मैम। हाँ। हाँ तो बस जस्ट काउंसलिंग करिए, उनका थोड़ा रसायन, ब्लीडिंग हो रही है तो उसके लिए तो बेशक आप अपनी मेडिसिन दे दें, उसमें तो बेनिफिट होगा ही होगा, है ना। हाँ मैम, बोलाबद्ध प्रॉपर्टी दिया हूँ मैम। हाँ हाँ। तो उसके साथ अशोकारिष्ट दिया हूँ मैं। हम्म। बस और कुछ भी नहीं, आम पाचा कोटी दिया हूँ। बस उनका अभी। बॉडी बिल्ड कैसा है? पतली है मैम। वेट तो 54 kg है मैम। स्टेमिना सही है? स्टैमिना सही है मैम, अभी भी काम करती है आप सब बता कुछ। रहे खेतों में काम करे तो वो बैकग्राउंड है तो स्टेमिना तो सही होगा उनका ना, है ना। हाँ मैम। अभी भी हाँ उसको थकावट नहीं है मैम। काम करे तो भी थकावट नहीं है। शी हाँ इज वेरी फाइन मैम। हाँ ठीक है, रसायन आप थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए। बोलबद्ध और अशोकारिस तो ठीक है, साथ में कुछ और रसायन भी ऐड कर दीजिए, जैसे ये तापिया दिलोहो टाइप्स कुछ ऐसा, या रसायन चूर्ण। हाँ मैम। रसायन चाहिए होता है इसमें, हीलिंग को वो ही प्रमोट करता है रसायन। ओके मैम। बाकी ब्लीडिंग के लिए तो आपने 2 चीजें दे दी है, और इसके लिए भी दे दी है, अग्निमांदी के लिए तो ठीक है, वो दो मेडिसिन और ऐड कर सकते हैं आप, है ना। हाँ मैम। थैंक इसमें यू मैम। आप न पुष्यानुक चूर्ण। वगैरह ज्यादा नहीं करा सकते कोई,
नमस्ते कामनी मैम। नमस्ते मैडम, क्या बोल रहे हैं? मैम पिचू के थ्रू कोई सर्विक्स पर है तो कुछ पिचू के थ्रू कुछ पिचू यूज मैडम करके किसी ब्लीडिंग बोले ना 3-4 पैड ब्लीडिंग चल रही थी, इसमें पिचू नहीं भी नहीं ब्लीडिंग है। बंद होने के बाद जैसे ब्लीडिंग बोल हाँ, भद्र बाद और में नक्सल यस बाद में कर सकते हैं, बट है कि अभी इतना ज्यादा ब्लीडिंग में तो कुछ भी नहीं करेंगे ना। अभी जब तक ब्लीडिंग नहीं रुकती तब तक तो कुछ नहीं कर सकते। जी जी जैसे मैंने इससे ब्लीडिंग पूछा ना कितना कितना ब्लीडिंग हो रहा है, वो बोले 3-4 पैड्स पर डे। तो इसमें या तो फिर चंदन वाला लाक्षादी की मात्रा बस्ती दे दे तो फिर ब्लीडिंग रुक जाएगी, है ना। वो हो सकता है, वो भी थोड़ा रसायन का काम करेगा। तो जैसे सबसे मेन जब तक ऐसे बताए योग रत्नाकर में कि इंसान डूब रहे पानी में, तो हम उसके बाल पकड़ के भी खींच के उसको बचाने का कोशिश करते हैं। तो आपको बचाने का कोशिश करना है, लेकिन उनसे कंसर्न ले लेना है कि अब ये लास्ट स्टेज है, हम कुछ मतलब हम ट्राई कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। सर, हाँ सर। काउंसलिंग भी करना पड़ेगा थोड़ा ना उनको, वैसे तो। और ये हाँ, ऐसे भी सोच सकते हैं कि रक्त पित्त का उपद्रव है, अधोग रक्त पित्त, तो वैसे चिकित्सा में पुष्यानुक चूर्ण दे सकते हैं तंडुलोदक के साथ। फिर बुलबद रस, प्रद्रांतक लौ, प्रद्रांतक रस, ये सब दे सकते, अशोकारिष्ट, कुटजारिष्ट, नागकेशर चूर्ण, प्रवाल पंचामृत, ये सब देंगे तो 100% कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। हाँ, इन्होंने दिया है ना वो बोलबद्ध रस और अशोकारिष्ट तो ऑलरेडी दिया है इन्होंने, जी, है ना। वो मेरा एक फॉर्मूला है, नागकेशर चूर्ण को कुटजारिष्ट के साथ देते हैं 1-1 कप दिन में 3 बार या 1-1 घंटे पे, तो इमीडिएटली बंद हो जाएगा ब्लीडिंग। हाँ ये एक सर, बार ट्राई करिए आप। श्योर सर। सर अभी बस्ती तो 1-2 दिन अभी में चंदन वाला लाक्षादी तेल का देने से तो रुकता है, और आप सोचिए कि आप इनको बचा सकते हैं, ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड से चलिए। और आप उनको हर आधे घंटे में नागकेशर चूर्ण 1 चम्मच और कुटजारिष्ट 1 कप ऐसे दीजिए। इतना स्तंभन होगा ना कुछ तो पॉजिटिव रिजल्ट ही आने वाला है। श्योर सर। हाँ, मतलब आप ऐसे केस में कुछ तो अच्छा करके सीख लेंगे, ऐसा मैं चाहता हूँ। हाँ सर, कुटजारिष्ट दीजिए जी, हर आधे घंटे में 1 कप। हाँ सर, ठीक है सर। और उसके बाद में कुटजारिष्ट से अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ तो आप कैस्टर ऑयल रात को दे देंगे तो पेट साफ हो जाएगा, कम से कम वो चीज तो रुक जाएगा। हाँ सर, डेफिनेटली सर। अंजना मैम का हम सुनना चाहते हैं, और कामिनी मैम का तो और कुछ है तो बता सकती है। अंजना मैम आप बताइए। नमस्कार नमस्कार कामनी मैम, नमस्कार सभी लोग को। सुप्रभात। मैडम ने बहुत अच्छे से बताया सर कि बहुत दुर्भाग्य होता है जब इस तरह से केसेस इतना लेट स्टेज में हम लोग को डायग्नोसिस मिल पाती है, और ऐसे केसेस में हम लोग वही करेंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही दे पाएंगे। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में यहाँ पे जैसे कि बात चल रही है, आपने अच्छे से बता ही दिया है, तो आप ही का एक फॉर्मूला मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है कहरवा पिष्टी। क्योंकि इसमें यहाँ पर थोड़ा सा जो है पेशेंट की हमें सेलुलर लेवल पर जो स्टडी करनी है, तो अगर हम शतपुटी अभ्रक या शतपुटी अभ्रक के साथ थोड़ा सा कहरवा पिष्टी और बोल भाद्र मरपटी या बोल भाद्र रस के साथ में कुटजारिष्ट देंगे, गिरोय सत्व भी ऐड कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सेलुलर लेवल की इम्यूनिटी को हम बढ़ा सकते हैं। और बाकी जैसे ब्लीडिंग चेक करना ही हमारा सबसे पहले काम रहेगा। ब्लीडिंग जब चेक हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम साथ में थोड़ा सा जैसे बात चल रही थी अश्वगंधा वाला लाक्षादी या चंदन वाला लाक्षादी, और उसके अलावा जो पेशेंट के अकॉर्डिंगली जो पेशेंट थोड़ा सा ले पाए, क्योंकि ऐसी कंडीशन अभी धीरे धीरे बस्ट हो सकती है। पेशेंट की जब मेटास्टेसिस ज्यादा हो जाएगी, तो अभी तो पेशेंट ठीक है जैसे सर बता रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे उसकी कंडीशन डिटेरियोरेट हो सकती है। तो रसायन में मालती और उस तरह से एक आध रसायन हमें मॉर्निंग आवर्स में अभी से ऐड कर देना चाहिए। बाकी जो ट्रीटमेंट चल रहा है वो बस्ती वगैरह और पिचू वगैरह अकॉर्डिंगली दे सकते हैं जब ब्लीडिंग वगैरह चेक हो जाएगी तो। जी सर। हाँ मैम, एक्चुअली ये ट्रीटमेंट देने के बाद में जब ब्लीडिंग स्टॉप होता है, मैं फिर से मैं अपडेट करता हूँ मैम। जी 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 थैंक यू मैम। हेलो सर। सर आपके इस पेशेंट में आप थोड़ा सा मतलब प्राणायाम का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि सेल की वहाँ पे डेथ हो रही है ना। तो प्राणायाम जितना पेशेंट अनुलोम विलोम के रूप में कर सकते हैं, बहुत एक्सर्शनल प्राणायाम तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ब्लीडिंग भी हो रही है, बट अनुलोम विलोम और शीतली शीतकारी, क्योंकि हमको जितनी शीतलता उसके प्रदेश में आएगी उतनी वो स्तंभन कार्य करेगी। तो अनुलोम विलोम शीतली शीतकारी, ठीक है। तो एटलीस्ट ये, क्योंकि अभी ब्लीडिंग है तो इसमें पेशेंट का बहुत बेनिफिट करेगा अगर साथ में पेशेंट करती है तो।
और सर इसमें आप मतलब जैसे अभी सर ने बताया कि संप्राप्ति के जब हम सोचते हैं तो वहाँ पे अधोग रक्तपित्त के उपद्रव के रूप में भी हम सोच सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे पेशेंट में भेषज रत्नावली का जो कल्प है, रक्तपित्त कुलकंडन रस मौक्तिक कामदूधा के साथ, है ना, तो इसका भी बहुत अच्छा इस पे यूज होता है। साथ में जब आप बस्ती यूज करेंगे, सर ने बहुत सारे अच्छे, सब मैम ने और सबने बताया है, बट जैसे कभी कभी पेशेंट्स में ब्लीडिंग जब बहुत ज्यादा हैवी होती है तो इसमें आप सुश्रुत की रक्तपित्त की एक स्पेशल बस्ती आई हुई है, और साथ में शोणित स्थापन गण, इसका भी आप साथ में उपयोग करिए। एक कॉम्बिनेशन और है जो मैंने बुक में पढ़ा है, उसके भी बहुत अच्छे कंटेंट है, जिसमें जो बरगद होता है हमारे, उसके वट होती हैं, गज्जली है, और उसमें आम के बीज का गूथा है, बबूल की डिंक है, और ऐसे उसमें बहुत सारे कंटेंट्स, कम से कम 13-14 कंटेंट्स है उसमें। अगर वो मिल जाता है तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं ब्लीडिंग, क्योंकि एट प्रेजेंट ब्लीडिंग स्टॉप करना हमारा जरूरी है, और साथ में फिर बाकी ट्रीटमेंट फिर आप चलाएंगे। और रसायन के रूप में जैसे मैडम ने बताया कि रसायन बहुत जरूरी है यहाँ पे, तो यहाँ पे सर ये एक आता है रसायन हमारा, एक तो आता है आपका नागार्जुन का एक बहुत अच्छा रसायन है, और एक है आपका मतलब जो मतलब हमने देखा है सर को काफी पेशेंट्स में यूज करते हुए, महर्षि आयुर्वेद का एक आता है रसायन, सर अमृत महर्षि कलश। कलश। अमृत कलश। हाँ, अमृत कलश, उसका बहुत अच्छा उपयोग होता है कैंसर पेशेंट्स में। और साथ में यहाँ पे बेल दुर्वा का जो स्वरस है, बेल दुर्वा और तुलसी। तुलसी का स्वरस, यहाँ पे आप पेशेंट को सारी कोई भी मेडिसिन के रूप में यहाँ पे उसका स्वरस, और वीट ग्रास का पाउडर भी मिलता है, क्योंकि वो मतलब स्थिरता लाता है शरीर में, ठीक है, तो वो भी यहाँ पे आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसको आप अपनी युक्ति पूर्वक इस पेशेंट्स पे यूज करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं तक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और दूसरा बात है कि उनका जो अगर मौत भी हो रहा है, दो चीज सोचिए, अगर उनका डेथ भी हो रहा है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जी के तब डेथ होगी, और अगर उनकी जिंदगी बची है उनके नसीब में तो जी जाएंगी। जितना दिन भी जिंदगी मिलेगा आपके वजह से मिलने वाला है उनको। जी सर, जी डेफिनेटली सर। मैं राइट, सभी सुश्रुत का जो फार्मूला बताया मैम, वो ताइल सर पाक मैं करके। आपको ग्रुप में डाल दूंगी उसका रेफरेंस, ओके ओके मैम, एक वो ताइल पाक पिंग कर करके दीजिएगा आप। हाँ, उसकी बस्ती भी आप दे सकते हैं, लेकिन जैसे सर ने योग बताए हैं वो सिंपल योग है, आप वो भी करके देखिए, अगर नहीं होता है आप वो भी यूज करके देखिए, क्योंकि उसमें मोचरस है, इट विल हेल्प। ओके मैम। और इतना इंटरेस्टिंग केस है ना कि सर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ये केस से। हाँ सर। जी जी सर, डेफिनेटली सर। प्रणाम मैम। ये कह रही थी बेल दूर्वा तुलसी का एक बार डिस्कशन हुआ था, जमदग्नि सर का ही शायद ये फॉर्मूला है, तो उसमें उन्होंने बेल का मतलब शिव जी, दूर्वा का गणेश जी, कुछ ऐसे हाँ करके आपने बताया हाँ, ना सर, वो तीनों भगवान जो है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका कुछ है। एक्चुअली उसमें ये होता है ना कि जो ब्रह्मा जी हैं वो ब्रह्मा जी उत्पत्ति के देवता हैं, ठीक है, तो ताकि उत्पत्ति हमारे शरीर में जो भी सेल्स अब नए बन रहे हैं उसकी उत्पत्ति अच्छी तरीके से हम, तो इसलिए उनके अर्पण भाव के लिए हम लोग उसमें वो यूज दुर्वा। करते हैं। उसके बाद जो दुर्वा। दुर्वा यूज करते हैं। उसके बाद शंकर भगवान जो कि संहारक है, जो भी हर एक चीज का संहार के देवता है, तो इसलिए वहां पे दुर्वा जो उनको बहुत प्रिय बेल है, बेल बेल। सॉरी बेल, बेल जो उनको बहुत प्रिय है, तो बेलवा के हमको बेल। पत्ते पत्ते बता रही हैं आप? बेलवा के पत्ते हाँ सॉरी। हाँ, बिल्व जी के। जी हाँ जी मैम, बिल्व के पत्ते, इवन बिल्व का हम दूसरे भी यूज में उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो अवस्था पाक पर कार्य करेगा। तो बेल का आप बिल्वा ले के रूप में भी यहाँ पे काम सकते हैं, वो भी स्तंभन का कार्य करेगा, लेकिन यहाँ पे अभी पत्ते की बात चल रही है, बिल्व के पत्र की बात चल रही है। और तुलसी विष्णु भगवान की प्रिय है, तो वो मेंटेन करने का काम करती है, जो स्थिति को यानी हमारे संसार को मेंटेन करने का काम विष्णु भगवान करते हैं, तो हमारे शरीर में जो भी स्थिति है वो मेंटेन मतलब अच्छे सेल्स बन के वो मेंटेन रहे, तो इसलिए उसको उपयोग करने के लिए कहा जाता है। मैडम पोस्ट कोविड भी बड़ा बढ़िया और ये ये देते हैं हम लोग, वंदना मैम, हम देते हैं त्रिभुवन कृति के अनुपान में। जी। कोविड के पेशेंट जब सन्निपात की अवस्था रहती है, वात पित्त कफ को बैलेंस करने के लिए, दुर्वा है वो पित्त को शमन करता है, तुलसी है वो कफ को करता है, और बिल्व है वो वात को शमन करता है। हम लोग जी, जी। देते हैं, बहुत बढ़िया काम होता है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहा है इसमें ना, कोविड में तो जी ज्वर जैसे उतर जा रहा है, सूचेकर लक्ष्मी विलास सतोबला दी, उसके बाद ज्वर उतरने के बाद ज्वर मतलब सेकंड थर्ड डे से ये स्टार्ट कर दें स्वरस के फॉर्म में। जी। जी। मैं एक बात कहूँ क्या? आप लोग बोल दीजिए, मुझे एक बात कहना है। बात जी बहुत से बढ़िया बोलिए। डॉक्टर आकांक्षा, बहुत बढ़िया। थैंक यू मैम।
मुझे एक बात कहना है कि वंदना मैम के घर में 3 वी क्यूब है। एक वंदना मैम है, सर का नाम विनय है, और मैम के बेटे का नाम विनायक। वी और इसीलिए आप लोग विक्ट्री है, मतलब आप लोग हमेशा जीतते हैं हमेशा लाइफ में। वी क्यूब। जी जी थैंक यू। जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। ये 4AABCF2 कौन है? ये कोई आए हैं न्यू? अपना ये जो नाम बताइए। ये जो श्लोक लिखा है ना, मुझे इसमें दिख रहा है कंप विडभीद संगीता। तो हाँ, कंप के बाद विडभीद का ट्रांसलेशन कुछ मुझे ऐसे कुछ गड़बड़ इसमें लग तो रहा है। नहीं है। विड भेद का मतलब तो ये होता है अतिसार। तो यहाँ लिखा है ना कंप के बाद हिंदी ट्रांसलेशन में कुछ गड़बड़ लग हिंदी रही है। ट्रांसलेशन में गलत है, हम्म। वो लिखा ही नहीं। मैडम ने बताया भी ना, वो मुझे करेक्ट किया था। मैंने लभेद का पूछा था तो वो मल भेद है शायद। मैडम ने अभी करेक्ट। विड तो मल को ही बोलते हैं, भेद मतलब अतिसार। थोड़ा लूज मोशन टाइप होता है, लूज मोशन होते हैं थोड़े। और वैसे अभी के कोविड में भी ऐसे हो रहा है कि जैसे ही मतलब डे 1 पे फीवर आया, डे 2 पे अगर हम केवल आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रहे हैं, एंटीबायोटिक वगैरह ना दें, तो डे 2 पे थोड़ा सा मोशन लूज होता है, अच्छा खासा लूज 2-3 मोशन होते हैं, और तीसरे दिन फिर ज्वर नहीं रहता। तो अगर हम पहले दिन ही किसी तरीके से ज्वर का मतलब हमने उल्लंघन करा दिया, और दूसरे दिन ही पेशेंट का अगर मोशन जो है वो किसी भी फॉर्म में, मतलब तीव्रता अवले दे दें या विरेचक वठी दे दें, कुछ भी दे दें, तो पेशेंट को या तो वो ऑटोमेटिकली होए, और या वो उसको करा दें, तो फीवर फिर तीसरे दिन नहीं चढ़ रहा। जी। तो ये हो सकता है इसमें, जैसे इसमें है ना कि पूर्व रूप, ज्वर मुक्ति के पूर्व रूप। तो ये बहुत अच्छा देखने को आजकल मिल रहा है कि डे 1 पे फीवर आया, दूसरे दिन जो है वो अतिसार जैसा हुआ, और तीसरे दिन फीवर गायब। जी। तो आजकल के इसमें बहुत दिख रहा है। और इन्होंने बोला है ना टीका में, विड भिदित विड भेदः संपादि पाठक भावे क्विप, मतलब ये बता रहे हैं कि ये अतिसार जैसा सिम्टम आता है, ये सिम्टम होता है। और दूसरा कुजनम जो शब्द है, इसलिए बोल रहे हैं कि गले में से एक अस्फुटित आवाज निकलती है, कराहना जैसे निकलता है। रोगी कुजन करता है, फिर उसके बाद में वमन करता है, हाथ पैरों को पटकता है, और अलग अलग चेष्टाएं करने लगता है, मतलब हाथ पैर हिलाने लगता है और कराहता रहता है। ऐसे ज्वर मुक्ति के सिम्टम है, मतलब ज्वर निकल रहा है, ठीक हो रहा है। जी। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। कितने अच्छे अच्छे लोग आए हैं। मुझे तो नवजोत कौर मैम का जो इन्होंने मतलब इतने पेशेंट को, वो भी कोविड के पेशेंट को हैंडल कर रही है आयुर्वेद से, इतना अच्छा रिजल्ट ला रही है कि क्या बताएं। जी। आप लोग कुछ बोलिए। ट्विंकल मैम ने पेशेंट है थोड़ा सा उसके। रक्तपाचक देने से मलभेदन हो जाता है। जी। उसमें हाँ, उसमें कुटकी है ना, इसलिए ऐसा हो जाता है। हेलो। हाँ जी, बताइए रोहित जी। सर ये एक पेशेंट है सर, थोड़ा श्वास श्वास से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सर, फीमेल है, 42 ईयर एज है सर, राजस्थान से है वो सर। तो सर अभी 3 महीने पहले सर उसको श्वास से रिलेटेड थोड़ी सी दिक्कत थी मौसम की वजह से। उसके बाद सर उनको टाइफाइड हुआ, टाइफाइड तो ठीक हुआ, उसके बाद से कंटिन्यू श्वास की प्रॉब्लम ऐसे हो रही है उनको कि वो बैठती है तब भी श्वास भराता है उनको, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन में बहुत दिक्कत होती है, थोड़ा बहुत काम कर लेती है तब भी वही प्रॉब्लम चली है सर। उसमें दवाई भी दी पर सर उसका उतना मतलब आपने क्या रिजल्ट दवाई नहीं दिया आया थोड़ा सा। सर? आपने क्या क्या हुआ? दवाई दिया? श्वास कुठार रस और यही सर थोड़ा बहुत ही चलाया उसको, ऐसा कुछ ज्यादा दिया नहीं है। फिर बाद में डबल से मेरे पास फोन आया उनका, तब मैं सोचू सर से एक बार पूछ लेता हूँ, आप उसके क्या बाद ही करिए, दवाई देता हूँ। आपके पास चंद्रामृत रस होगा, तो चंद्रामृत रस को चूस चूस के लेने के बोलिए, मतलब सब लिंगुअली लेना है, और कनकासव लेने को बोलिए, तो बहुत अच्छा फायदा होगा। श्वास कुठार भी दे रहे हैं तो चूस चूस के लेने के लिए बोलिए। या फिर मैं और दवाइयां बताता हूँ, उसमें से कुछ दे सकते हैं, जैसे कि श्वास का चिंतामणि रस बहुत बढ़िया काम करता है। श्वास का चिंतामणि रस है, कर्पूरादि चूर्ण है, फिर समीर पन्नग रस है, हेमगर पुट्टली रस, समीर पन्नग रस, फिर बहुत सारे दवाइयां हैं ऐसे तो। तांबुल्यम है, कंटकारी घृत है, कंटकारी अवलेय है, इसमें से कुछ भी दीजिए। हाँ थोड़ी क्षय संप्राप्ति लग रही सर उनको, क्षय संप्राप्ति है सर थोड़ा सा। और नहीं तो बस्ती दे देंगे ना, एक मात्रा बस्ती कोई भी तेल का, तो उनका जो श्वास का वेग जा रहा है
मतलब जो अपान वायु ऊपर जाके रिफ्लेक्स ला रही है, तो मात्रा बस्ती से वो रिफ्लेक्स बंद हो जाता है, वो स्नेहन भी करता है। यस सर। हाँ, और स्वेदन दे दीजिए उनको तो अच्छा फायदा होगा। राजमृगांक रस भी बहुत बढ़िया काम करता है। ओके 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 सर। और हाँ, नहीं तो इनमें से स्वर्ण ले मालिनी लेंगे। वसंत है, श्वास का चिंतामणि रस है, लक्ष्मी विलास रस है, नारदीय लक्ष्मी विलास रस, वो दे दीजिए। बहुत सारे दवाइयां हैं। ठीक है सर, ठीक। ठीक है। तो फीवर में मात्रा बस्ती दे सकते हैं? फीवर में नहीं देना चाहिए सर, वो आमावस्था है, आप मात्रावस्था देंगे तो और आम बढ़ जाएगा, बिल्कुल नहीं तो देना वो चाहिए। जैसे कि वो टाइफाइड का रहते हैं ना, इसलिए से। नहीं 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 सर, आमावस्था में कभी भी बस्ती, मात्रा बस्ती भी नहीं देना चाहिए, तो पूरे बॉडी में स्वेलिंग आएगा और फीवर बढ़ जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। ये सोचिए कि कोई भी हम बस्ती भी दे रहे हैं तो उसको अग्नि की जरूरत है, भले वो डायरेक्ट जाठराग्नि नहीं है, लेकिन शोष्यमान वाहिनी भी तो वीक हो ही जाता है ना उसमें। तो कभी भी आमावस्था में बस्ती नहीं देना चाहिए, कोई भी बस्ती नहीं। धातु 6 जैसा लगा तो उसमें भी दे सकते हैं सर? पहले आप आम को पचाइए, लंघन कराइए, आम पचने के बाद फिर आप बस्ती दीजिए। ओके सर जी। और आपको बस्ती देना है तो आप वैतरण बस्ती दीजिए, अगर आप थोड़ा पेट साफ करना है तो वो दे सकते हैं, लेकिन बाकी कोई बस्ती नहीं देना है। जी सर जी। जी। एक डॉक्टर अरविंद सरोज जी आए हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर अरविंद जी, अरविंद सरोज जी सुन पा रहे हैं क्या सर? शायद नहीं सुन पा रहे हैं। जी सर जी, प्रणाम सर। प्रणाम, कैसे हैं सर? आपका तबीयत कैसे है? क्या सर हाल ठीक चाल है सर, बढ़िया बढ़िया है सर। मतलब भूख लगने लगा, टेस्ट आने लगा क्या कुछ? नहीं सर, हाँ सर, टेस्ट है सर। जैसे स्मेल का सर मैं कहूंगा, जैसे पहले आप कह रहे थे ना कि आपको स्मेल आती है कि नहीं आती, तो मैंने कहा था कि नहीं स्मेल ठीक है, पर वो सर मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले पहले जो मेरे को होता था तो मैं उसी को स्मेल समझता था, पर अब सर मुझे जैसे सॉक्स वगैरह है ना, तो उसमें से मुझे स्मेल आने लग जाती है, पहले इतना नहीं होता था सर, तो उसका सर मुझे फर्क लग रहा है सर स्मेल में सर। और भूख लग रही है क्या आपको थोड़ा बहुत? नहीं सर, भूख तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि सर भूख लग रही है, क्योंकि अब मैं थोड़ा अवॉइड करता हूँ सर। जैसे आपने कहा ना कि जब आपको लगे भूख तभी आप खाओ, तो फिर मुझे ऐसा लगता है अब मैं 2 ही बार ही खाना खाता हूँ सर, बस। नहीं तो सर वही जब आप खाना खा रहे हैं तो उसके पहले लगता है कि पेट हल्का हो गया, भूख लग रहा है, कुछ खाना चाहिए? नहीं सर, ऐसा नहीं कहूंगा सर मैं सर। अभी भी नहीं हुआ? शाम के टाइम पे सर होता है सर। मतलब अभी भी अग्नि इतना प्रदीप्त नहीं हुआ, इतना दवाई खाने के बाद भी? जी सर जी। ठीक है, टाइम लगेगा, सब ठीक हो जाएंगे। जी सर, प्रणाम सर, थैंक यू। प्रणाम। एक डॉक्टर मुकेश साहू जी हैं, अलवर के डॉक्टर। डॉक्टर मुकेश जी कुछ अपना एक्सपीरियंस नहीं बताएंगे क्या? आप कितने अच्छे हैं, राजस्थान के डॉक्टर हैं। जी सर, नमस्कार, सभी को प्रणाम सर। प्रणाम। और बताइए, आप कुछ एक्सपीरियंस नहीं बताएंगे? जी सर, जैसे अभी सर बात कर रहे थे वो जो ब्लीडिंग रोकने में, तो उसमें सर मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि मैं पुष्यनक चूर्ण की जगह नाग केसर चूर्ण और प्रवाल पिष्टी, सुब्रा भस्म, कहरवा पिष्टी, बोल भद्र रस सर, इनकी जैसे युक्ति पूर्वक मात्रा लेके, जैसे ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो हर 3 घंटे से या 2-2 घंटे से गुलकंद के साथ चाटन दे देता हूँ। तो दूसरे दिन ब्लीडिंग कैसी भी हो, चाहे मुंह से आ रही हो, एपिस्टेटिक्स हो रही हो, चाहे अधोग रक्तपित्त हो, सर उसमें पूर्णतः लाभ मिलता है। जैसे नक्सीर आ जाती है किसी किसी पेशेंट को। एक ये मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस है सर इसमें। और सर ज्वर के लिए तो सबसे बेस्ट लंगन है, और उसके बाद जो औषधि है, पाचन औषधियां हैं अपनी, माँ सुदर्शन घनवटी और आयुष 64 मैं सबसे ज्यादा काम में लेता हूँ जी। और उष्ण जल सर, इसी से कंट्रोल हो जाता है। जैसे नहीं तो सर एक वो एमिल कंपनी की फीपाट्रोल टैबलेट आती है, मैं उसका भी प्रयोग करता हूँ अगर उसमें जैसे कंजेशन वगैरह रहता है, रनिंग नोज ऐसी रहती है। बाकी कनका सब भी प्रयोग कर लेते हैं, अमृता रिस्ट है, तो ये सारी चीजें रहती है सर। एक सर कि जैसे प्रणाम। हाँ सर, बताइए सर। हाँ सर, साहू सर से मेरा क्वेश्चन है कि इन्होंने जो ब्लीडिंग में अभी योग बताया है उसमें क्या है, पुनः बता दें सर। नाग केसर चूर्ण जी, 2 या 3 ग्राम पेशेंट की सर स्थिति के हिसाब से। त्रिभुवन वो सॉरी सुब्रा भस्म, शुद्ध शुभ्रा भस्म, स्फटिक भस्म होती है सर जो शुद्ध काम करते हैं अपन, स्फटिक फूला उसको शुद्ध कर लेते हैं। बोल भद्र रस, प्रवाल पिष्टी, कहरवा पिष्टी। जी सर, थैंक यू।
सर अनुपान क्या रखना है? कैसे अनुपान गुलकंद रखते हैं सर। जी सर, धन्यवाद सर। हाँ, और इसको जैसे हर मतलब 3 घंटे से या 4 घंटे से जैसी ब्लीडिंग होती है, आप जैसे 2 दिन या 3 दिन दो, आपको शुरू की तीसरी या चौथी डोज में ही आपको पेशेंट पे इफेक्ट मिल जाएगा। आप जैसे मॉर्निंग में स्टार्ट करोगे और पेशेंट से इवनिंग में पूछोगे ना, तो जहाँ आपको आप बता रहे हो 3 या 4 पैड बता रहे हो, तो उसकी आवृत्ति 2 ही रह जाएगी। कभी कभी चंद्रकला रस भी ऐड कर लेते हैं सर इसमें। वही ना, रक्त पित्त जैसा संप्राप्ति भंग करना है। हाँ सर, इसको सर जैसे अधोग रक्तपित्त मान के ही ट्रीट करे और तो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ब्रेक ले लीजिए। हाँ, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं 3 सभी मिनट। लोग, थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, पानी वानी पी के आइए, चाय पी के आइए। प्रणाम सभी लोग को। थैंक यू भाई जी।